Good afternoon, everyone. I hope you are doing well and good. So, welcome to another video of प्राइज एक्शन सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम विजय का प्राइज एक्शन करने वाले हैं। निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर का स्टॉक है। 1 सेकंड। सबसे पहले एज यूजुअल 2 टाइम फ्रेम के चार्ट्स रखेंगे स्क्रीन पे, ईयरली और हाफ ईयरली का। लेफ्ट साइड में हाफ ईयरली का चार्ट है और राइट साइड में ईयरली का चार्ट है। अगर मैं ईयरली टाइम फ्रेम पे विजय को देखूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, प्राइस एक ईयरली का डिमांड जोन बना के ऊपर गया है विदाउट लेगिन वाला। प्राइस 31 दिसंबर को ओपन होता है, वहाँ से थोड़ा कुछ हाई लगा के ये वाला उसका क्लोजिंग हो जाता है 582 का। उसके बाद प्राइस नीचे आती है, ऑल टाइम लो लगाता है। ऑल टाइम लो लगने के बाद एक और बेस कैंडल बनता है और उसके बाद एक लेगआउट कैंडल बनता है 31 दिसंबर 2024 वाला। तो मेरे पास ईयरली में एक ये डिमांड जोन है विदाउट लेगिन वाला, और प्राइस अभी ऑल टाइम हाई से नीचे आ रहा है, 1270 से नीचे आ रहा है। अब मैं चलता हूँ हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे अगर मैं देखूँ तो मुझे हाफ ईयरली में ये समझ में आ रहा है, प्राइस जब प्राइस डाउन आ रहा था तब, जब मतलब प्राइस यहाँ पे जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद जब प्राइस डाउन आया तो हाफ ईयरली में मेरे पास एक सप्लाई जोन मतलब क्रिएट हो गया था विदाउट लेगिन वाला। विदाउट लेगिन वाला एक सप्लाई जोन है मेरे पास, बेस और ड्रॉप। उसके बाद प्राइस जब ऊपर जाता है तब मेरे पास हाफ ईयरली में एक डिमांड जोन बन जाता है रिवर्सल, ये ड्रॉप 30 जून वाली ड्रॉप। उसके बाद 2 बेस कैंडल और एक रैली, और उसके बाद एक और डिमांड जोन बन जाता है मेरे पास हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। एक और डिमांड जोन बन जाता है हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे, लाइट ब्लू कलर से बॉक्सेस मार्क किया हुआ है ये वाला। और अगर मैं अभी करंटली देखूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, प्राइस हाफ ईयरली के डिमांड जोन को टच करने के बाद ऊपर जा रही है। प्राइस 746 और 594 प्रोक्सिमल और डिजिटल लाइन हो गया। प्राइस ये डिमांड जोन में आने के बाद, हाफ ईयरली डिमांड जोन आने के बाद ये 918 अभी चल रहा है करंट मार्केट प्राइस। तो ईयरली और हाफ ईयरली क्लियर हो गया। ईयरली में डिमांड जोन बना के प्राइस ऊपर गया, बट हाफ ईयरली में देखा तो हाफ ईयरली का एक सप्लाई जोन था, उसके बाद हाफ ईयरली का डिमांड जोन बनता है। जो हाफ ईयरली का डिमांड जोन RB2 RB1 को, ये वाले को ख़त्म करता है RB1 को, और उसके बाद एक और डिमांड जोन बन जाता है मेरे पास फॉलोअप। मतलब एक तो एक RB2 डिमांड जोन हो गया, DBR ड्रॉप बेस रैली ये वाला, और एक रैली बेस रैली कंटिन्यूस पैटर्न हो गया। अब मैं चलता हूँ मंथली पे, मंथली और क्वार्टरली पे। राइट साइड में क्वार्टरली है और लेफ्ट साइड में मंथली। अगर क्वार्टरली में देखो तो मेरे पास क्वार्टरली में भी एक डिमांड जोन है, जहाँ पे मेरा हाफ ईयरली का डिमांड जोन है एट द सेम। मतलब मेरे पास एक हाफ ईयरली का क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है, मतलब हाफ ईयरली DZ प्लस क्वार्टरली डिमांड जोन, दोनों का दोनों मतलब कोइंसाइडिंग कर रहा है, राइट। दोनों के दोनों डिमांड जोन जो हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन है, दोनों के दोनों एक दूसरे से कोइंसाइडिंग कर रहे हैं। और अगर मैं हाफ क्वार्टरली में और थोड़ा नीचे जाऊँ तो मेरे पास एक और डिमांड जोन यहाँ पे आ रहा है नीचे, RB5। जो RB5 ये हाफ ईयरली सप्लाई जोन को ख़त्म किया है। RB5 का ये क्या अचीवमेंट हो गया कि इसने ये हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया, प्लस ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है वो हाफ ईयरली डिमांड जोन के साथ पार्शियली कोइंसाइडिंग है, प्लस ईयरली डिमांड जोन के साथ भी होगा। अगर मैं ईयरली डिमांड जोन का सिर्फ प्रोक्सिमल लाइन मार्क करता हूँ और क्वार्टरली पे आता हूँ तो क्वार्टरली में क्या दिख रहा है मुझे, सॉरी ये क्वार्टरली का तो और मतलब नीचे हो जाएगा। मतलब सिर्फ अगर मैं ईयरली टाइम फ्रेम से देखूँ तो ये वाला ईयरली डिमांड जोन का प्रोक्सिमल लाइन है 675। हाफ ईयरली में चलता हूँ तो ये हाफ ईयरली डिमांड जोन को इस ईयरली डिमांड जोन का भी सपोर्ट है पार्शियली, ये पार्शियली कोइंसाइडिंग वाला डिमांड जोन है। और अगर क्वार्टरली में चलता हूँ तो क्वार्टरली में भी मेरे पास 3 डिमांड जोन आ रहे हैं ये वाला। तो हमने लास्ट वीडियो में जैसे सारला पुली के बारे में देखा था वैसा सेम इसमें भी हो रहा है कि तीनों तीन टाइम फ्रेम का डिमांड जोन आ रहा है। तो मेरे पास अगर मैं चाहूँ तो एक ये ईयरली इनकम ट्रेड भी हो गया YIT, जैसे सारला पुली में हमने देखा था। सारला पुली में ज़्यादा डेटा था बट इसमें थोड़ा कम डेटा है। ये मेरे पास ईयरली इनकम ट्रेड हो गया, राइट, क्वार्टरली पे। और क्वार्टरली में भी अगर मैं देखूँ तो ऊपर मतलब ऑल टाइम हाई से डाउन आ रहा है, कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है सच मुझे अभी। अब मैं चलता हूँ मंथली पे।
अगर मैं मंथली पे देखूँ तो प्राइस में एक ये डिमांड जोन था मंथली का एग्रेसिव, तो कि एक बार के लिए रिएक्शन आया और टूट गया। उसके बाद मेरे पास एक नीचे एक ड्रॉप बेस रैली वाला डिमांड जोन है, जहाँ से अभी प्राइस चल रहा है, जहाँ से अभी ये प्राइस मतलब चल रहा है विजया में। और ये मेरा मंथली का, ये मेरा 811 ये वाला, ये मेरा तो ये वाला जो मंथली का डिमांड जोन है, इसको क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट मिला पहले तो, प्लस हाफ ईयरली डिमांड जोन का सपोर्ट मिला, और प्लस कुछ हद तक सॉरी कुछ हद तक ईयरली डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिला। मतलब ईयरली के डिमांड जोन के पास ही है। और उसके नीचे भी मैं जाता हूँ RB7 के, तो मेरे पास एक और डिमांड जोन आता है ये वाला, जो कि बॉटम में है, जिसको सभी टाइम फ्रेम का सपोर्ट होगा, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ये वाले को RB8 1 सेकेंड, ये वाला डिमांड जोन। और मैं अगर मंथली में देखूँ कि सप्लाई जोन कोई दिख रहा है, तो सप्लाई जोन तो कोई दिख नहीं रहा है सच अभी। एक ये वाला सप्लाई जोन, मतलब अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो ऐसा कुछ मैं मार्क कर सकता हूँ। इसका क्लोजिंग नहीं हुआ है, देखो ये वाली लेग आउट का, क्यों? क्योंकि इसने अच्छे क्वालिटी के हायर टाइम फ्रेम के डिमांड्स उनको टच किया, इसलिए मतलब ये जो मतलब ये वीक दिख रही है ना आपको, इतने से लेके ये वाली वीक, प्राइस इसका लो कितना है 740, प्राइस ने 740 लगाया और उसके बाद ये मतलब साफ अप हो गया। क्यों? क्योंकि ये डिमांड जोन को मतलब ये हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से रिएक्शन आया, इसलिए इसको मतलब इतना टाइम मिला नहीं। और अगर एट द सेम टाइम अगर ऐसा कुछ होता कि 28 फरवरी को ऐसा कुछ इतना सीलिंग आ गया होता यहाँ तक विदाउट मतलब डिमांड जोन टच नहीं किया होता, तो ये मतलब हम लेग आउट कंसिडर कर लेते कि हाँ ये लेग आउट बन गया। बट अभी लेग आउट को बनने का टाइम नहीं दिया, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन ने रिएक्शन दिया इसलिए। बट अगर समझने के लिए भी करते तो ऐसा कुछ मैं मार्क कर सकता हूँ, मंथली का सप्लाई जोन ऊपर, सॉरी ये ग्रीन, और ये जो RB9 है वो हो जाएगा रेड। तो मैं ऐसा कुछ समझने के लिए कर सकता हूँ कि हाँ एक मतलब ये ऐसा सप्लाई जोन है मंथली का। इतना अच्छा लेग आउट क्लोजिंग भी नहीं है, लेग आउट बनने भी नहीं दिया डिमांड जोन ने, बट सिर्फ हम समझने के लिए करते हैं कि मतलब यहाँ कुछ से यहाँ से सेलिंग आया था विजया में। अब हम चलते हैं वीकली पे। वीकली को हम एक ही स्क्रीन पे डिस्कस करेंगे। वीकली में क्या हुआ, प्राइस ये वाला एक डिमांड जोन बनाती है विजया में, RB10, प्राइस में एक RB10 डिमांड जोन बनता है, वहाँ से प्राइस डीप आती है, उसके बाद ऊपर जाती है, उसके बाद एक और डिमांड जोन बनाती है वीकली में RB11, एक और डिमांड जोन बनाती है RB11। उसके बाद इसको ध्यान से देखो, RB11 बनाती है, उसके बाद प्राइस नीचे आती है और ये टूट जाता है एग्रेसिव RB11 टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो विदाउट एक ये वाला एक डिमांड जोन है मेरे पास RB12, मेरे पास एक RB12 का डिमांड जोन था जिसने प्राइस को ऊपर जाने दिया, RB12 से ये रिएक्शन आया, ऊपर गया। उसके बाद मेरे पास एक और सप्लाई जोन क्रिएट हो जाता है RB13। इसके पहले ये वाला एक सप्लाई जोन था ऐसा कुछ विदाउट बेस वाला, बट ये वाला तो प्रॉपर बन गया मेरे पास, सॉरी ये वाला डिमांड जोन RB13 प्रॉपर बन गया। और RB13 ने ये जो प्रीवियस जो भी मंथली का ये डिमांड जोन था उसको तोड़ दिया RB13 ने। देखो RB13 ने ये जो पीछे डिमांड जोन था मंथली का उसको तोड़ दिया, तो ये वाला अचीवमेंट वाला हो गया RB13। अब मैं इसको साइड में मंथली से कंपेयर करता हूँ। देखो ये जो हम मतलब मंथली में वीक का मतलब समझ रहे थे कि यहाँ पे कुछ सेलिंग रहा होगा, ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे वीकली का सप्लाई जोन था, ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे वीकली का सप्लाई जोन था। इसका अचीवमेंट था, ये वीकली के सप्लाई जोन का क्या अचीवमेंट था RB13 का, कि इसने ये मंथली का डिमांड जोन ब्रीच किया है, ब्रीच्ड मंथली डिमांड जोन, इसने ये स्मॉल टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को ब्रीच किया। ये मेरा वीकली का, ये मेरा अगर स्मॉल टाइम फ्रेम के डिमांड जोन ने हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को ब्रीच किया तो मतलब वो अपने आप में पावरफुल हो गया। वैसा सेम इधर भी दिखा, क्योंकि मंथली और क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली तीन डिमांड जोन से चलने के बाद भी अगर प्राइस मंथली वीकली के सप्लाई जोन से डाउन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये मतलब स्ट्रॉन्ग होगा। ये जो सप्लाई जोन है वीकली का सप्लाई जोन ये स्ट्रॉन्ग होगा। और जहाँ पे प्राइस ने एंट्री कैसे दिया, देखो 921 पे 920, ये 14 पे वाली कैंडल देखो वीकली की,
यहाँ पे क्लोजिंग हुआ 921 पे, और नेक्स्ट वीक ओपन कहाँ पे होता है, सीधा गैप डाउन। ओपन कहाँ पे होता है 740, और ये 740 में, और यही 740 पे मतलब मंथली का डिमांड जोन है, क्वार्टरली का डिमांड जोन है, हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। तो यहाँ से प्राइस का रिएक्शन देखो एक बार, लो भी नहीं लगने दिया यहाँ से, जो सेम ओपन है वही लो है, देखो 740 दिख रहा है। और ये प्राइस का अप मूव सेम वीक में, 1 सेकंड, सेम वीक में कितना अप मूव है, 39-40% एक ही वीक में। क्यों? क्योंकि तीनों तीन हाई टाइम फ्रेम के क्वालिटी डिमांड जोन थे मेरे पास, इसलिए इतना अप मूव आया। और यहाँ से भी प्राइस ऊपर ही गई थी, देखो यहाँ ये वाला क्लोज हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ ओपन होता है, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर जाती है। बट ये वीकली का सप्लाई जोन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए प्राइस को उसने नीचे फेंक दिया, ये वाले सप्लाई जोन ने। और अगर मैं अभी करंट देखूँ तो ऊपर कुछ है नहीं ऐसा कुछ रोकने को एज सच। जो मंथली का सप्लाई जोन मैंने मार्क किया था उसमें जो वीकली का सप्लाई जोन था वो टेस्टेड है। अगर मैं चाहूँ तो ऐसा कुछ मैं मार्क कर सकता हूँ ऊपर वीकली का सप्लाई जोन, हाँ मतलब ये वाला भी एक है सप्लाई जोन टॉप पे, बैकग्राउंड कलर ये वाला 1242 और 1272 ऐसा कुछ प्रोक्सीमल और डिजिटल लाइन आ रहा है। और अगर मैं डेली पे जाता हूँ तो डेली पे भी ऐसा कुछ है नहीं, ये वाला जो सप्लाई जोन था, डिमांड जोन था सॉरी, वहाँ से प्राइस ऑलरेडी चल चुका है, अभी प्राइस सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है। ये हमारा डेली का, ये मेरा 992 सॉलिड, यस ये वाला। तो हमारा नेक्स्ट प्राइस ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए कि अगर विजय में मुझे WIT ऐसा कुछ भी मिलता है तो मुझे इसमें मतलब ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। क्योंकि हाई टाइम फ्रेम का जो मतलब कंफर्मेशन था कि हाँ मतलब यहाँ से ये कैंडल मतलब अपने आप में एक मतलब प्रूव कर रही है ये कैंडल कि हाँ मतलब मैंने बायर्स को मतलब जो पेंडिंग बायर्स थे हाई टाइम फ्रेम के उसको मतलब मैंने पिकअप कर लिया है। तो अगर विजय को मतलब आप रीडर पे रख सकते हो, अगर यहाँ पे बाई चांस कुछ भी WIT ऐसा, अगर ये ऐसा सपोज करो कि यहाँ से कुछ ऐसा ड्रॉप बनता है और उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ बेस कैंडल बन के यहाँ से कुछ ऐसा रैली बनता है, तो अगर यहाँ पे कुछ कोई भी अगर यहाँ पे WIT मिलता है दवा विजय में तो मतलब हम इनिशिएट कर सकते हैं। और ये भी मतलब अच्छा स्टॉक है जो मतलब कंसीडरिंग प्राइस एक्शन, जैसे सारला पोली में देखा था ईयरली डिमांड जोन, हाफ ईयरली में भी डिमांड जोन, क्वार्टरली में भी डिमांड जोन, मंथली में भी डिमांड जोन, और ये वीकली का, राइट। Thank you for watching and see you in the next video. Take care.